अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ कढ़ी पकोड़ा, जिसके लिए मुझे चाहिए दही हाफ केजी। ये मैंने लस्सी ली है, ये सिर्फ दही होती है, इसका पेस्ट बना हुआ होता है। ये मैंने डाल दूंगी एक छोटा डिब्बा। टोटल आप हाफ केजी ले लीजिएगा, मैंने हाफ केजी ली है। हाफ केजी दही में मैं डालूंगी बेसन 1 टेबल स्पून, 2, 3 एंड 4। मैंने सिर्फ 4 टेबल स्पून इसमें बेसन डाल दिया और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। मेरे पास हैंड ब्लेंडर है तो मैं इससे कर रही हूँ, आप लोगों के पास जो हो आप इससे कर लेना, हाथ वाले इससे भी हो सकते हैं। बनाने के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, ये मैंने प्याज ली है दरमियानी साइज की 2, ये जो मैंने रस्सी का बना के रखा है बेसन डाल के वो। हरी मिर्ची मैंने ली है 10-11, इसे इसको पीस लिया है। लहसुन लिए मैंने बिल्कुल फ्रेश कूटा है, ठीक है। इसके लिए मुझे चाहिए नमक 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, मिक्स मसाला 1 टेबल स्पून, लाल मिर्ची पाउडर 1.5 चम्मच और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ओके। और इसके लिए मुझे चाहिए ऑयल। सबसे पहले मैं ऑयल डाल दूंगी। ऑयल में जो यूज कर रही हूँ 1 कप से थोड़ा कम। मैंने ऑयल जो यूज किया है वो 1 कप से कम डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैं लहसुन और वो लहसुन डाल दूंगी, अदरक नहीं डाली है मैंने। इसके अंदर लहसुन डाला है और इसको मैं अच्छे से सौते कर लूंगी। अच्छे से मैंने 5 मिनट से इसको भूना है क्योंकि इसकी स्मेल अच्छे से ख़त्म सी हो जाए। और इसके अंदर मैं ऑनियन डाल रही हूँ। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है मुझे, सिर्फ इसको बिल्कुल हल्का हल्का सा करना है ऑयल में कि ये नरम हो जाए और सही सी हो जाए। ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर दूंगी। ये देखिए मेरा अच्छा सा मसाला भून चुका है। अब मैं इसमें लस्सी शामिल कर दूंगी बेसन वाली। आराम से डालिएगा और हिलाते रहिएगा कि आपके इसमें गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। कम कम करके डालिएगा, एकदम से नहीं डालना। देखिए मैं हिलाती जा रही हूँ और डालती जा रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, दैट्स इट। जब तक कि इसके अंदर बॉयल ना आ जाए आपको हिलाते रहना है क्योंकि इसमें फौरन से ही गुठलियाँ बन जाती हैं। ये देखिए मेरी कढ़ी में बॉयल होने वाला है। इस कढ़ी को बस हिलाते जाओ हिलाते जाओ हिलाते जाओ हिलाते जाओ, और कोई काम नहीं। बस इस कढ़ी में ये होता है आपको हिलाते रहना है, हिलाते रहना है, हिलाते रहना है ताकि आपकी दही फटे ना, आपकी दही सही रहे, इसमें गुठलियाँ ना बने। बस इसका काम क्या था, हिलाते रहो हिलाते रहो हिलाते रहो। इसमें और कुछ नहीं होता। ये आप लोग बोलेंगे क्या बॉयलर है, ये मेरे बेबी के लिए इंडोमी बॉयल कर रही हूँ।
मैगी, यहाँ मेरी बेटी की मैगी बन रही है, यहाँ मैं कढ़ी बना रही हूँ। इसके बाद मैं आटा गूंद लूँगी। आटा गूंदने के बाद पूरा किचन क्लीन कर दूँगी। कढ़ी ये मैक्सिमम आपको आधी से पौन घंटा पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि ये पकती रहेगी, वैसी आपकी अच्छी कढ़ी तैयार हो जाएगी। ये देखें बॉयल आने वाला है इसका। मैं बिल्कुल आप लोग, अच्छा एक चीज़ और, कढ़ी का पकाने का जो तरीका है इसका, आप जब बॉयल दे दें उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक ही आंच पे पकने देनी है। या तो आप कम पे रखें या तो आप तेज पे रखें, एक ही आंच, बार बार आंच चेंज नहीं करें, क्योंकि इससे भी फर्क आता है। अब देखिए मेरी कढ़ी में बॉयल आने वाला है। ये देखिए मेरी कढ़ी में बॉयल आ चुका है। अब मैं इसकी धीमी आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। ठीक है, ये पकती रहेगी। जब मैं आधी घंटे बाद इसको देखूंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें इसको 20 मिनट हो चुकी है और माशाल्लाह से कलर देखें कितना अच्छा आ रहा है इसका। और मज़ीद मैं इसको आधी घंटा और पकाऊंगी। देखिए मेरी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मुझे इतनी ही थिक चाहिए, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग जितनी भी रखें। ये मैंने आधी घंटा पकाया था, उसके बाद फिर मैंने आधी घंटा और पकाया था। ये मैक्सिमम मैंने टोटल जो पकाई है वो कम से कम मैंने 1.5 घंटा पकाई है। और देखें बस अब इसकी मैं पकौड़ों की तैयारी करती हूँ। ये बेसन मैंने घोल लिया है, नॉर्मली तरीके से घोला है। इसके बाद इसमें मैंने ऑनियन डाल दी है। ऑनियन के बाद मैं इसमें एक आलू शामिल कर दूँगी। फिर इसके अंदर मैं थोड़ा हरा धनिया शामिल कर दूँगी और इसको मैं मिक्स करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस नॉर्मल सा गर्म करना है। और मैंने थोड़ा ही तेल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि मुझे थोड़े ही बनाने, ज़्यादा नहीं बनाने, इसलिए मैंने थोड़ा तेल डाल के इसमें मैं डाल दूँगी पकोड़े। और आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों को जैसे पसंद हो। अगर आपको पसंद हो बड़े तो आप बड़े बनाना, अगर आपको छोटे पसंद हो तो छोटे बनाना। पर एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना, ज़्यादा कड़क नहीं करना। मैंने छोटे साइज़ में ही बनाए थे, दरमियानी साइज़ में, ज़्यादा बड़े या छोटे नहीं किए थे, बस छोटे ही बनाए थे। और बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, जैसे आपको टेस्ट के लिहाज से आपको जैसे बड़े लगे छोटे लगे आप वैसे बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैंने हाथ की मदद से बिल्कुल अच्छी तरह से इसको बेटर को मैंने मिला लिया है। अब मैं इसके पकौड़े, यहाँ मेरा ऑयल गर्म हो चुका है और मैं आहिस्ता आहिस्ता अब इसमें छोटे डालूँगी, ज़्यादा बड़े पकौड़े नहीं डालूँगी। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग बड़े डाल सकते हैं। देखिए पकौड़े मैंने धीमी आंच पे बना रही हूँ, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं कर रही। ये देखें ये तैयार हो चुके हैं। ये मैं यहाँ रखती जाऊँगी, मैं एक साथ ही डालूँगी। ठीक है, चले दोबारा मैं डाल रही हूँ। एहतियात से डालिएगा, एकदम स्पीड डालने से एकदम छींटे आ सकते हैं। ऑयल का काम तो वैसे भी आप लोगों को एहतियात से करना चाहिए, मैं तो बहुत एहतियात से करती हूँ।
मैंने आपको पता है, जब मैं शादी से पहले एक दफ़ा भी मैंने घर में कढ़ी नहीं बनाई। होता है ना, जिस चीज़ से आप ज़्यादा चिढ़ते हैं वही आपके हस्बैंड को ज़्यादा पसंद होती है। और मेरे हस्बैंड को कढ़ी इतनी पसंद है कि वो कहते हैं हर 2 दिन बाद, हर 3 दिन बाद तुम कढ़ी बना लो, इसके अलावा और कुछ बनाओ नहीं। और मुझे कढ़ी नहीं आती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी अच्छी कढ़ी बनाने आ गई। चलें, इसी बहाने मेरे को कढ़ी बनाने तो आती थी। कभी इंटरेस्ट नहीं लिया कढ़ी बनाने में, क्योंकि शौक ही नहीं था कढ़ी बनाने का। ये देखिए मेरे पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें डाल दिए। अब आ जाए तड़के की तरफ। ठीक है, तड़के के लिए मैं इसी में करूँगी। मैंने तेल जो एक्स्ट्रा तो सारा निकाल दिया और मैं इसी में ही डाल रही हूँ। मैंने गोल लाल मिर्चें डाल दिए। ठीक है, और इसी के अंदर मैं ज़ीरा और कड़ी पत्ता भी शामिल कर, बस थोड़ा सा करूँगी। और फिर ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें मेरी मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा रेसिपी रेडी हो चुकी है। प्लीज़ इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इस तरीके से बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ, ये जो मैंने कड़ी पकोड़ा बनाया है, इसको अगर आप देखें इतनी सारी होती है कि कभी कभार इंसान का कभी कभार दिल कर ही जाता है कि थोड़ी सी खाने का दिल कर रहा है। तो इसको स्टॉक करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। जब ये रेडी बिल्कुल हो जाए, जब पक जाए, पकोड़े या तड़के से पहले बिल्कुल जो रेडी हो जाती है, आप क्या कर सकते हैं, आप एक जार में कड़ी सिर्फ डाल के और फ्रीज़र में रख दें। आप 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद निकाल के गर्म करके इसके अंदर पकोड़े डाल के और तड़का लगा के आप खा सकते हैं। आपकी कड़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, वैसे की वैसी ही रहेगी। ठीक है, अब मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर दूंगी। मैंने इसमें अब हरा धनिया शामिल कर दिया है। देखें माशाल्लाह से मज़ेदार सी कड़ी मेरी रेडी है। क्योंकि खाना मेरा बन चुका था, अब रोटियों की बारी थी। मैंने आटा तो मैंने गूंद के रख दिया था पहले, अब मैं रोटियां बनाने लग गई थी। सोचा चले मैं आप लोगों से थोड़ी बात कर लेती हूँ। चलें, अब मैं इस घर में ज़्यादा कुछ तो नहीं करूँगी, क्योंकि हम लोग घर शिफ्ट करने का हम लोगों ने सोचा है। क्योंकि इस घर से ये घर तो बहुत अच्छा है, इससे यादें भी बहुत जुड़ी हुई हैं, पर अब चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि इस घर के जो ओनर हैं, उनकी बेटी की कोई शादी है, तो वो इस घर में शिफ्ट करेंगे या जो भी उन लोगों का मैटर है। पर अब हम लोगों को एक घर खाली करना पड़ेगा। अभी तो नहीं, क्योंकि हम लोगों ने भी उन्हें बोल दिया है कि 2 से 3 महीने तो लगेंगे, क्योंकि अभी रमज़ान आ जाएंगे, फिर ईद आ जाएगी, एकदम तो हम नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा टाइम लिया है उनसे, फिर हम लोग घर चेंज करेंगे। पर ये कि अब थोड़ा ही टाइम है, आपको पता है, फिर एकदम से सब कुछ समेटना करना, और ये घर भी इतना बड़ा है और हमारी चीज़ें भी बहुत हैं, इन सब को समेटना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि एक मेरी छोटी बेटी भी है, वो भी बहुत तंग करती, बीच बीच में आती है, पर हमें करना तो है ना। चलें, तो अब अल्लाह करे हमें कोई अच्छा सा घर मिल जाए। पर इस घर से हमारी यादें बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारी थी। और वैसे तो सब ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने नून से कुछ चीज़ें मंगवाई थी, वो मैं आपको इसके बाद क्लिप दिखाऊंगी। मैंने एक हॉट पॉट मंगवाया था, वो भी माशाल्लाह से इतना अच्छा निकला, जिसमें ये भी आपको दिख रहा है सामने, ये मैंने वहीं से मंगवाया है, बहुत अच्छा मिला। और मैंने कुछ नॉन स्टिक के पूरा सेट मंगवाया था, वो भी बहुत अच्छा है, जैसे मैंने सोचा था उससे भी कहीं गुना अच्छा है। तो मैंने मंगवा लिया था। पहले तो हॉटपॉट आ गया था, उसके साथ नहीं आया था, फिर दूसरे दिन आया था, मुझे पिक हुआ था दूसरे दिन ही, फिर मुझे वो देके गए थे। पर बहरहाल नून की चीज़ें बहुत अच्छी, मैंने 4-5 चीज़ें मंगवाई हैं, मुझे बहुत पसंद आया। नून की सबसे अच्छी जो बात है ना, वो पैकिंग की बात है। वो पैकिंग इस तरह से करते हैं कि आपकी ना कोई चीज़ ख़राब होती है ना कुछ होती है, और सबसे बड़ी जो बात है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है।
वैसे तो सब ठीक ठाक है और उम्मीद है आप लोग भी सब अपने घरों में ठीक होंगे, खुश होंगे। और ये कढ़ी बना के प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कढ़ी बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा। और प्लीज़ इसको चेक की बनाइएगा ज़रूर, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपको जो दिखा रही हूँ नून का जो मैंने सामान मंगवाया था वो उसकी क्लिप आएगी। थैंक यू। मैंने ये नून से मंगवाए थे, 2 सामान मंगवाया था, पर मेरा एक पार्सल आया, अभी एक पार्सल नहीं आया। मैं खोल के देखती हूँ मैंने जैसा मंगवाया था वैसा ही है या नहीं। मैं खोलती हूँ इसको पहले। मैं इसको खोल के फिर दिखाती हूँ। नून की जो सबसे अच्छी बात है, ये पैकिंग बहुत अच्छी तरीके से करके देते हैं ताकि कोई चीज़ टूटे ना, ख़राब ना हो। ये देखें, इसके अंदर एक और मैंने मंगवाया था ये। क्यों नहीं हो रहा? हाँ यार, ये बहुत प्यारा है और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैंने मंगवाया था वैसा ही है। ये देखें कितना प्यारा है। मैंने एक और चीज़ मंगवाई थी, वो नहीं आई, वो आएगी तो फिर मैं आपको शो करूँगी, पर ये बहुत प्यारा है। ये मुझे एक दिन बाद पिक हुआ था, ये भी बहुत प्यारा है। ये मैंने इस कलर में मंगवाया था क्योंकि मुझे नॉन स्टिक में ना कलर चेंज अच्छे लगते हैं। ब्लैक तो देखिए होते ही हैं। मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कलर कैसा लगा, आप लोगों को भी यही पसंद है, ठीक है। मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए।